तरह का होते हैं। एक होता है इंडक्टिव, दूसरा होता है रेजोनेंस और तीसरा इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन। अब जो हमारे पास रेजोनेंस है, इंडक्टिव है, ये क्या होता है? ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये किसमें ऑपरेट होता है? सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है। और रेजोनेंस ऑपरेट इन पाई बॉन्ड, ऑपरेट थ्रू पाई बॉन्ड। और हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बोथ आर इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है? दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और जिसमें सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, ऐसे इफेक्ट को बोला गया इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोला गया? इंडक्टिव। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को जे केमिस्ट्री के मास्टर यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि ऑर्गेनिक सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे ताकि आने वाले जो चैप्टर्स है ऑर्गेनिक का वो हमें ईजी लगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जे केमिस्ट्री मास्टर के टेलीग्राम और इंस्टा आईडी से भी जुड़ सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, ये हम लोग बात कर चुके हैं। ये हमारे पास दो तरह के टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज होते हैं। एक का नाम देते हैं होमोलाइटिक, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन। और दूसरा का नाम देते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कब होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, कब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ। होमोलाइटिक कब होता है? जब हमारे पास सनलाइट हो या हीट हो। और ये जो हमारे पास होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होते हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में होते हैं। किसमें होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और ये जो हमारे पास बॉन्ड फ्यूजन होते हैं ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट। जब ये होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो इससे हमें क्या मिलता है? फ्री रेडिकल मिलता है। क्या मिलता है? फ्री रेडिकल। जब ये बॉन्ड टूटता है तो क्या मिलता है? इससे आयन मिलता है। वो आयन दो तरह का हो सकता है, एक केटायन हो सकता है और दूसरा एनायन हो सकता है। तो इन सभी बातों को हम लोग फर्स्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में। तो आज हम लोग बात ही करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं ये दो तरह का इफेक्ट होते हैं। कौन कौन सी? तो आइए डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास दो तरह का होते हैं। एक का नाम देते हैं टेम्पररी, टेम्पररी इफेक्ट। और दूसरा का नाम होता है परमानेंट इफेक्ट। ठीक है। अब टेम्परेरी मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट हो, मूवमेंट हो, कुछ समय के लिए हो, तो उसको क्या बोलेंगे? टेम्परेरी। अब ये जो हमारे पास टेम्परेरी इफेक्ट है ये भी दो तरह का इफेक्ट शो करता है। एक को बोलते हैं इंडक्टोमेरिक, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। और दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये दो तरह का। अब जो हमारे पास परमानेंट इफेक्ट होते हैं ये तीन तरह का होते हैं। एक होता है इंडक्टिव, दूसरा होता है रेजोनेंस और तीसरा इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन।
अब जो हमारे पास रेजोनेंस है, इंडक्टिव है, ये क्या होता है? ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये किस में ऑपरेट होता है? सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है। और रेजोनेंस ऑपरेट इन पाई बॉन्ड, ऑपरेट थ्रू पाई बॉन्ड। और हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बोथ आर इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है? दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और जिसमें सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, ऐसे इफेक्ट को बोला गया इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोला गया? इंडक्टिव इफेक्ट। और ऐसे इफेक्ट को बोला गया रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट। और जिसमें दोनों इन्वॉल्व हो, ऐसे इफेक्ट को बोला गया है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये कुछ बेसिक सा ओवरव्यू है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं पहले टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ड्यू टू इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल रिएजेंट। क्या बोलेंगे? द इफेक्ट या द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs in presence of external reagent, external reagent। जब एक्सटर्नल रिएजेंट के वजह से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में चेंज आता है, तो ऐसे इफेक्ट को टेम्पररी इफेक्ट बोलेंगे। जब एक्सटर्नल रिएजेंट हटाएंगे तो फिर से इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, तो ऐसे इफेक्ट को टेम्पररी इफेक्ट बोलते हैं। अब ये दो तरह का होता है। तो पहला कौन सा था? इंडक्टोमेरिक। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन सिग्मा बॉन्ड। टेम्पररी इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट इन सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू presence of an external field, external reagent। जब सिग्मा बॉन्ड में टेम्पररी इफेक्ट आता है, किसके वजह से? एक्सटर्नल रिएजेंट की वजह से, तो ऐसे इफेक्ट को बोला गया इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। जैसे एग्जांपल्स, अब मान लेते हैं हमारे पास CH3Cl है। अब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब इससे कोई एटम या ग्रुप जुड़ गया। क्या जुड़ गया? एटम या ग्रुप, डेल्टा पॉजिटिव डैश हो गया, और ये Cl निगेटिव हो गया। अब देखो, ये जो डेल्टा डैश पॉजिटिव ये ज्यादा होगा किससे? डेल्टा पॉजिटिव से। क्यों? क्योंकि यहां पर एक एक्सटर्नल रिएजेंट आ गया। क्या आ गया? एक्सटर्नल रिएजेंट। इस रिएजेंट ने क्या किया? इस जो पॉजिटिव चार्ज है इसको इंक्रीज कर दिया, दैट मीन शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया। कब? जब इस रिएजेंट को हटा देंगे तो फिर से ये हमारा सेम बन जाएगा। दैट मीन्स ये जो इफेक्ट है ये क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है। आया बात समझ में? चल दूसरा इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा हमारा क्या था? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है?
अब इंडक्टोमेरिक क्या है, सिग्मा बॉन्ड में आया था, यहां पर आता है पाई बॉन्ड में। टेम्पररी इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट इन पाई बॉन्ड ड्यू टू the presence of an external reagent। एक्सटर्नल रिएजेंट की वजह से जब पाई बॉन्ड में शिफ्टिंग आता है, मतलब चेंज आता है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एग्जांपल्स, अभी ये एल्कीन है, ये क्या है, न्यूट्रल है। जब इसके पास में कोई एक एक्सटर्नल रिएजेंट ला दिए, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करता है, शिफ्टिंग कर देता है, तो क्या बन जाता है, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये हमारे पॉजिटिव चार्ज बन गया, क्या बन गया, तो ये देखो इस पे क्या लग दिया, चार्ज। किसके वजह से चार्ज आया, ड्यू टू एक्सटर्नल रिएजेंट। जिसकी वजह से चार्ज आया उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रिएजेंट। अगर इस एक्सटर्नल रिएजेंट को हटा देंगे तो फिर से ये एल्कीन किसकी तरह बन जाएगा, न्यूट्रल की तरह। तो यहाँ से हमें पता चला इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक। बात आए समझ में। ये था हमारे पास दो छोटे छोटे टॉपिक, इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक। अब जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, जिसका नाम है परमानेंट इफेक्ट। क्या परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। देखो परमानेंट इफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है ये हमेशा परमानेंट होगा। तो किस चीज में परमानेंट होगा, हाइपर कंजुगेशन में होगा, इंडक्टिव में होगा और रेजोनेंस में होगा। परमानेंट इफेक्ट क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। परमानेंट इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉन्स, परमानेंट इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंपाउंड। जब किसी कंपाउंड के में परमानेंट प्रेजेंट हो, वो किसी एक्सटर्नल फील्ड के वजह से नहीं आएगा, वो कंपाउंड में ही रहेगा। बात आए समझ में। तो कौन कौन सी है हमारे पास, एक इंडक्टिव है और दूसरा रेजोनेंस है और तीसरा हमारे पास है हाइपर कंजुगेशन। ये तीन इफेक्ट पढ़ेंगे और हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो आइए, तैयार है आप लोग, तो आइए शुरू करते इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, अब इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए हमें कुछ पहले एग्जांपल से समझना पड़ेगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये ले लेते, CH3 CH2 CH2 और CH2 और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब जो हमारे पास ये बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बना, ये इसके मिडिल में रहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या हो, इस हाइड्रोजन को हटा के हम कोई नया ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दे। अगर नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके जगह पे हम लोग फ्लोरीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। किसको, फ्लोरीन। अब ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। जब अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब जितना चेंज आया, इसी चेंज को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। जो चेंज आया इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इस चेंज को बोलते हैं डेल्टा एक्स।
क्या है, डेल्टा एक्स, और इसी इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट किससे वजह से आया, इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो हमारे पास ब्यूटेन है, इसको रेफरेंस की तरह यूज करते हैं, किसकी तरह, हम लोग रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। तो किसकी वजह से आया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बताओ, ये अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा डेल्टा नेगेटिव और उस पर डेल्टा पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, अब ये इससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स तो इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये भी खींचेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा उस तरह से पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे डिक्रीज होते जा रहा है। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है घट रहा है। दैट मीन्स जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है किसके वजह से जनरेट हुआ, तो इंडक्टिव इफेक्ट अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इंडक्टिव इफेक्ट arise due to electron negativity difference, electron negativity difference in atom। एटम में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जनरेट होता है। अब ये जो दूसरा पॉइंट है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, डिपेंडेंट इफेक्ट। अब इधर ध्यान दो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है उससे से इंडक्टिव इफेक्ट घट रहा है। दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और नेक्स्ट पॉइंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो हमारे पास परमानेंट इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। आया बात समझ में, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। और इसमें देखो, और इसमें हम लोग ये जो हम सी एच बॉन्ड है, सी एच बॉन्ड को टेकन एज रेफरेंस इन इंडक्टिव इफेक्ट सी एच बॉन्ड, सी एच बॉन्ड टेकन एज रेफरेंस। किसकी तरह यूज करते हैं, रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल इंडक्टिव इफेक्ट था। अब इंडक्टिव इफेक्ट का टाइप होते हैं, अब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये दो तरह का होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट, दूसरा माइनस आई इफेक्ट। तो ये हमारे पास एक तो हमारे पास क्या होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई और माइनस आई। अब ये प्लस आई और माइनस आई क्या है भला, क्या भला है, देखते हैं सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट। प्लस
इसको देख लेते माइनस आई इफेक्ट को। सबसे पहले देख लेते माइनस आई इफेक्ट। देखो माइनस आई इफेक्ट क्या, एटम और ग्रुप, क्या हो सकता है, एटम हो सकता है या ग्रुप्स हो सकता है। एटम्स और ग्रुप which are pull electron towards itself called इंडक्टिव, क्या बोलते हैं, एटम्स और ग्रुप विच आर पुल इलेक्ट्रॉन्स। अब कौन सी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किसकी बात कर रहे हैं, पुल इलेक्ट्रॉन्स, पुल सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स itself called माइनस आई एटम या ग्रुप, and the effect is called and the effect is called, क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। इफेक्ट का नाम क्या देते हैं, माइनस आई इफेक्ट। जैसे एग्जांपल्स CH3 CH2 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 और ये हाइड्रोजन, और CH3 CH2 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 और ये CH2 और ये ग्रुप लगा दिए। अब देखो अगर यहां पर रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का ज्यादा होगा, इससे किससे, रेट ऑफ हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर, इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर। अगर इस ग्रुप का ज्यादा होगा किससे, हाइड्रोजन से, तो ये ग्रुप किसकी तरह काम करेगा, अगर ये ग्रुप खींचने की पावर ज्यादा है तो ये ग्रुप किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दैट मींस माइनस आई की तरह काम करेगा। दैट मींस कार्बन से भी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या ग्रुप्स है वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह। इसकी बात कर रहे हैं, द एटम्स या ग्रुप विच आर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन एक्ट्स एज माइनस आई एटम या ग्रुप, किसकी तरह काम करेगा, माइनस आई की तरह काम करेगा, या किसके, कब करेगा, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, क्या हो, ज्यादा हो। और क्या हो जाए, जब ये RH का ज्यादा हो जाए किससे, RG से, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह। तो बात कर लेते हैं प्लस आई ग्रुप। तो प्लस आई ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप विच आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, द ग्रुप और एटम विच आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे, प्लस आई, क्या बोलेंगे, प्लस आई। जैसे एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, जैसे CH3 अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन और
ड्यूटेरियम हो जाएगा, ट्राइटेरियम हो जाएगा। ये सभी किसकी तरह काम करेंगे? प्लस आई की तरह। किसकी तरह काम करेंगे? प्लस आई की तरह काम करेंगे। बात आया समझ में? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि माइनस आई और प्लस आई का ऑर्डर। सबसे पहले माइनस आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखो ये याद कर याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कब प्लस आई करेगा, कब माइनस आई करेगा? तो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम एक्ट्स एज माइनस आई इफेक्ट। किसकी तरह काम करेंगे? माइनस आई सोर्स। पॉजिटिव चार्ज on atom also show minus I इफेक्ट। क्या शो करता है? माइनस आई इफेक्ट। और तीसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हमारे पास अल्काइन होता है और हमारे पास साइनाइड होता है और हमारे पास CF3 होता है, ये भी क्या शो माइनस आई। क्या शो करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है। बात आया समझ में? ठीक इसी तरह से माइनस आई का ऑर्डर आ जाता है, माइनस आई का इफेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले NF3 पॉजिटिव, उसके बाद NR3 पॉजिटिव, इसके बाद आ जाता है NH3 पॉजिटिव, इसके बाद आ जाता है NO2, इसके बाद आ जाता है साइनाइड, इसके बाद आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद आ जाता है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। आयोडीन के बाद में आता है एस्टर, उसके बाद आता है OR इथर, उसके बाद आता है एल्कोहल, इसके बाद आता है अमीन NH2 ग्रुप, उसके बाद आ जाता है अल्काइन CH, इसके बाद आ जाता है फिनाइल, इसके बाद आता है एल्कीन। तो ये हमारा किसका ऑर्डर है? माइनस आई का ऑर्डर है। तो इसी से जो भी पूछा जाएगा इसी से पूछा जा सकता है। इसको तुम्हें ध्यान में रखना है। क्या रखना है? इसको हमें ध्यान में रखना है, तभी हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसको हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से प्लस आई के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। प्लस आई इफेक्ट, देखो ऑल अल्काइल ग्रुप सो प्लस आई इफेक्ट। सभी के सभी अल्काइल ग्रुप क्या शो करेंगे? प्लस आई। जैसे एग्जांपल CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पर क्या है पॉइंट्स? जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा प्लस आई। एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज देन प्लस आई इफेक्ट आल्सो इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज होगा। सेकेंड टाइप्स ऑफ ग्रुप, नेगेटिव चार्ज स्पेसीज, नेगेटिव चार्ज स्पेसीज also acts as plus I effect।
जैसे NH माइनस O माइनस, ये सभी क्या है, प्लस आई शो करेंगे। CH3 माइनस, ये सभी भी प्लस आई शो करेंगे। अब प्लस आई का ऑर्डर लिख लेते हैं, प्लस आई का ऑर्डर। सबसे पहले हमारे पास आता है CH2 नेगेटिव, इसके बाद आते हैं NH नेगेटिव, इसके बाद आते हैं O नेगेटिव, इसके बाद आते हैं कार्बोक्सिलेट एनाइन, इसके बाद आ जाते हैं टर्सरी, उसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद क्या आ जाते हैं, टर्सरी, इसके बाद आता है सेकेंडरी, इसके बाद आता है प्राइमरी, इसके बाद आ जाते हैं मिथाइल। तो ये हमारा ऑर्डर है। और मिथाइल के बाद क्या आ जाते हैं, ट्राइटेनियम, ट्राइटेनियम के बाद क्या आ जाता है ड्यूटोरियम, और ड्यूटोरियम के बाद क्या आ जाते हैं हाइड्रोजन। तो ये हमारा ऑर्डर आ जाते हैं। चलो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद क्या आ जाता है CH3, इसके बाद आता है ट्राइटेनियम, इसके बाद आता है ड्यूटोरियम, इसके बाद आता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का रेफरेंस की तरह हम लोग यूज करते। तो ये हमारा ओवरऑल किसका ऑर्डर है, प्लस आई का ऑर्डर है। तो प्लस आई का ऑर्डर सीख लिए, माइनस आई का ऑर्डर सीख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।